चौधरी ने गाजियाबाद में कुछ दिन पहले तलवार बांटने का काम किया था। पिंकी भैया को नहीं छोड़ा गया तो फिर यहाँ के बाद फिर लखनऊ नंबर है, सीधा योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के बाहर नारे लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे और पिंकी भैया छूटेंगे। लेकिन हमारी बहन बेटियों के हमारे ऊपर कोई हाथ डालेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं हम। नमस्कार, मैं मिसापाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद में कुछ दिन पहले तलवार बांटने का काम किया था। मुस्लिम समाज को आपत्ति हुई कि हमें डर बैठ गया, हमारे अंदर डर बैठ गया कि पिंकी चौधरी कहीं हमारे खिलाफ ये दंगा फसाद ना हो जाए। और उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी जी साफ तौर पे कहते हैं कि गुंडा माफिया या कोई भी हो समाज में जो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा सब पे बराबर की कार्रवाई होगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप मानते हैं ना कि सब पे बराबर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी समाज में कहते हैं कि समाज में माहौल खराब करने की कोशिश करे, जो भी दंगा फसाद करने की कोशिश करे। अब तमाम लोग, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन तमाम लोगों से मैंने बात की इसी मुद्दे को लेकर। तमाम लोगों का ये कहना था, खासकर जो गाजियाबाद के मुस्लिम समाज के लोग थे, उनका ऐसा कहना था कि पिंकी चौधरी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे तलवारें बांट के, जिससे हमें डर था, हमें ऐसा लगा कहीं हमारे खिलाफ कोई दंगा फसाद हो जाएगा। ये भी देखिए, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से और गाजियाबाद प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि वैधिक कार्रवाई करें, झूठे मुकदमे लगा के अनावश्यक कार्रवाई ना करें। हमारा कोई भी कार्यकर्ता झूठे मुकदमे लगा के जेल ना भेजे। जो वैधिक कार्रवाई है आप करें, हम आपके समर्थन में बिल्कुल, लेकिन झूठी कार्रवाई बिल्कुल ना करें। अच्छा, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से वही बात कहूँगा, पुलिस प्रशासन ने FIR लिखी है किन चीज़ों में कि जहाँ पे तलवार वितरण का प्रोग्राम रखा गया था वहाँ पे भगदड़ मची, एम्बुलेंस फंसी, ये सीधे से FIR में दर्ज कर रखा है इन्होंने। भय का माहौल बना, बच्चे बूढ़े भगदड़ में गिरे, चोटें लगी। मैं गाजियाबाद प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, अगर ये सब वहाँ पे हुआ तो आप हमें उसका साक्षात प्रमाण दें। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? भय का माहौल तो था ही नहीं वहाँ पे। ऐसा लिखवाया किसने FIR में? गाजियाबाद पुलिस ने, मैं आपके बता रहा हूँ, गाजियाबाद पुलिस ने, शासन प्रशासन ने झूठा मुकदमा, मैं आपसे ये जो भीड़ आई कहने पे किया है झूठा मुकदमा। मैं क्या कहूँ, किसी सरकार के दबाव में क्या होगा? मैं तो आपसे बता देना चाहता हूँ, आप देख सकते हो, ट्विटर पे पड़ी हुई है, चेक कर सकते हो। क्या बोलते हैं, ये भीड़ क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि कोई भी गलत कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता अन्यथा किसी भी हिंदू भाइयों पे ना करे, नहीं तो उसका मुंह तोड़ जवाब आपको देना पड़ेगा। तमाम भीड़ एक बार मैं दिखाना चाहूँगी आपको। देखिए, ये एक तो मेरे आसपास भीड़ है, दूसरा उधर साइड में भीड़ है, पूरा रोड तक फैली हुई है। अब तलवार वितरण जो है वो इसलिए किया गया था, तमाम जो पिंकी चौधरी के साथी, उनका ये कहना है कि आत्मरक्षा के लिए, जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के साथ में जो हिंसा देखने को मिल रही है, जिस तरीके से दीपू चंद्र दास को बड़ी जो कहा जाए भीड़ थी, कट्टरपंथियों की भीड़ ने उनको आग के हवाले कर दिया, उसमें देखने को मिला है किस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए तलवार वितरण किया गया था गाजियाबाद में पिंकी चौधरी द्वारा, वो भी आत्मरक्षा के लिए, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। आपसे जानना चाहूँगी, शासन प्रशासन का क्या माहौल लग रहा है? कुछ आश्वासन दिया है कि छोड़ेंगे, क्या लग रहा है? नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। जैसा आप गाजियाबाद में भीड़ आई है, अगर पिंकी भैया को नहीं छोड़ा गया तो फिर यहाँ के बाद फिर लखनऊ नंबर है, सीधा योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के बाहर आके पूरे हिंदू रक्षा दल की टीम गाजियाबाद जिले से जाकर ताकत से बैठेगी जी। पूरा गाजियाबाद उधर पहुँच जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। अगर सुनो, ऐसा है, देखो, अगर उसमें भैया ने जब कोई गलती करी नहीं है, आप बताओ, ये तो पौराणिक कथा के अनुसार ही चल रहा है भाई। पौराणिक में पहले राजा महाराजा सब रखते थे भाला तलवार, ये कोई बड़ी चीज थोड़ी है भाई। ये तो हिंदुओं के प्रोटेस्ट में अगर ये दे रहे हैं, उन्होंने किसी को मारने जान हानि के लिए थोड़ी दिए हैं, स्वयं की रक्षा करने के लिए दिए हैं। और स्वयं की रक्षा करना कौन सा गुनाह है, कौन सा अपराध है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। हिंदू रक्षा दल नाम नहीं है, ब्रांड है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी बड़े भैया हमारे, अगर उन पे ये झूठे मुकदमे नहीं हटाए गए तो प्रत्येक कार्यकर्ता, अब तो यहाँ जो भीड़ देख रहे हो ना, झूठे मुकदमे हैं ये सारे, किसने झूठे मुकदमे हैं वो लिखवाए या फिर किसने झूठे आरोप लगा दिए? ये तो पता नहीं गाइडलाइंस किसकी है, या तो प्रशासन की अपनी है, या किसके बहकावे में क्या करा है, वरना वो तो सभी के पास है, उसमें लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में, एम्बुलेंस फंसी, भगदड़ मची, ऐसा माहौल है वहाँ। CCTV कैमरे लग रहे हैं, सारी चीज़ है, आप चेक कर लो। ऐसा थोड़ी होता आप किसी को बिठाओ और किसी भी मुकदमे लगाओ उल्ट, ऐसा नहीं है। देखो, जो संविधान में लिखा, जब देश संविधान तो चलता तो संविधान दे चलाओ, अपनी मनमर्जी से, मानहानि से मत चलाओ। यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। सुनो, शांति दूत जो हमारे देश के हैं, जो कहा जाए मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं
कि देश में संविधान के अनुसार चलो ना, संविधान के तौर पे आप किसी भी हथियार को रखो, ये थोड़ी ना कि तलवार बांट दो। कि गाजियाबाद के तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ जाया जा रहा है, संविधान के खिलाफ हथियार बांटे जा रहे हैं, संविधान के खिलाफ समाज में माहौल खराब किया जा रहा है। अब मैं इनसे ही पूछना चाह रहा हूँ, अब ये कल परसों की हाल की घटना तुर्कमान की, उस दिल्ली की, तुर्कमान गेट की दिल्ली की, मतलब वहाँ संविधान था जो पुलिस पे पत्थर हुआ, 10-12-15 लोग पुलिस के जिनके सिर फूटे, हाथ टूटे, किसी का कुछ हुआ, मतलब ये वाली मानसिकता संविधान में नहीं है। जब नहीं तो हम पे भी हुई थी, नहीं आप मीडिया पे भी हुई थी भाई, भारत का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, उसके वो तो मानते ही नहीं किसी चीज को। ये संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, अगर हिंदू सही भी चल रहा तो भी पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। हिंदू मतलब अगर हम हिंदू का काम कर रहे हैं, हिंदुता को, अपने परिवारों को जगा रहे हैं, अगर हम कोई गलत काम करेगा अपने हिंदुओं को जगाने का, आप बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हिंदुओं को जगाना क्या गलत है? देश में अपनी बात रखना क्या गलत है? और मेरी चौधरी को कहा जाए बेल मिल जाएगी या छूट जाएंगे, उनके बेटे छूट जाएंगे? नहीं, छोड़ने पड़ेंगे, छूटेंगे नहीं, छोड़ने पड़ेंगे। ये तो भीड़ कुछ भी नहीं है गाजियाबाद में इकट्ठी इसलिए नहीं हुई है यहाँ, ये यहाँ धरना करेगी और छोड़ेंगे वो और छूटेंगे वो। हमारे 10 कार्यकर्ता भी बंद है सबके, हमारी बसें पता नहीं कितनी उत्तराखंड से सब बसों को रोक दिया गया है, यहाँ पे आने ही नहीं है। मतलब और भी लोग बसों से आ रहे थे, उनको आने नहीं दिया। बहुत बसें भी, और केवल आधी जनसंख्या है, तो आधी से भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट नहीं किया होता तो इससे चौगुनी और 10 गुनी भीड़ आपको दिखाई जा सकती थी। उतनी भीड़ देखने को मिल जाती है। बिल्कुल मिलेगी मैडम, ये तो अभी झांकी है, असली आंधी बाकी है अभी, ठीक है। और हिंदुओं के प्रति कौन बोलेगा? अब तुर्कमान गेट पे पुलिस वाले के सर फाड़ दिए, कौन से एसडीएम से, कौन सी न्यायपालिका से वो लाइसेंस लेके आए थे, क्या लेके आए थे, और उन्हें फाड़ दिए। हमने हथियार बांट भी दिए, मारा तो थोड़ी है किसी को, किसी का कत्ल कर दिया हमने, अपनी सुरक्षा के लिए है। जब हमारी खुद की सुरक्षा नहीं होगी तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? हम अपनी बहन बेटी। चौधरी ने तलवार बांट के गलत किया, शासन प्रशासन सुरक्षा के लिए तो बैठा हुआ है। संविधान किस लिए है, कानून किस लिए है, लोकतंत्र किस लिए है? आम लोगों का ये बिल्कुल ठीक बात कही। 1990 में लोकतंत्र कहाँ था? संविधान भी था, न्यायपालिका भी था, वहाँ कश्मीर से कैसे भगा दिया हम रातों रात? अपने आज तक पहला देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ हिंदू शरणार्थी है, कश्मीरी पंडित आज भी शरणार्थी है। कौन सा संविधान से परमिशन लेके आए थे ये बताओ? चलो कुछ है उनके पास? है कुछ नहीं है मैम। हम अपनी सुरक्षा खुद, अपराध होगा उसकी बात तो 100 नंबर पे फोन करोगे ना पे, या अपराध से पहले कर दोगे, तो अपनी सुरक्षा हम खुद करेंगे। और पिंकी चौधरी भाई ने कोई गलत काम नहीं किया। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जैसा बुखलंडी देश, वो अपने में AK-47 लेके घूम रहे हैं और हमारे भाइयों को मार रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ पिंकी भाई अगली बार आए AK-47 भी बांटे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस 47 बिल्कुल, जब हम फॉर्चूनर OD, ठीक है, महंगी से महंगी गाड़ियाँ, महंगे से महंगे बंगले ले रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? अपनी सुरक्षा के लिए लेंगे, किस्तों पे ले लेंगे, क्या दिक्कत? हम किसी को मारने थोड़ी जा रहे हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियों के हमारे ऊपर कोई हाथ डालेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं हम, पहली बात ये कह रहे हैं। और बेल वेल मिलेगी इनके बेटे को? और इनको क्या लग रहा है, यहाँ पे जो भीड़ देख के लग रहा है नारेबाजी जो हो रही है? बेल हमारा अधिकार है। जब आतंकवादी के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुल सकता है, तो पिंकी भाई तो इतनी हिंदू भाइयों की आवाज उठा रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कल ही दे बेल। आज हम लोग कह रहे हैं कि पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी के बाद तमाम लोगों को ये एहसास हो गया कि लोकतंत्र समान है और सब पे समान कार्रवाई करता है, और योगी जी सब पे समान कार्रवाई करते, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। अब पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी और उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमें लोकतंत्र में विश्वास है, उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन में विश्वास है। पिंकी चौधरी के गिरफ्तारी, देखो जी, योगी जी पे हमें 100% विश्वास है, लेकिन न्यायपालिका पे नहीं है। चाहे होता तो हिंदुओं को हथियार उठाने पड़ते, ठीक है, हमें वैसे ही ना सुरक्षा मिल जाती। हम ही क्यों मारे जा रहे हैं? अगर इस देश से भी भाग के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कायर की कोई जमीन नहीं होती, और क्षत्रिय धर्म का यही फर्ज होता है अपनी रक्षा करना खुद, किसी प्रशासन पे नहीं। प्रशासन आएगा 3 घंटे बाद, इतने तो बोलेगा हमारे घर में भी आग लगा दे, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटेंगे और हमें ही मार देंगे। क्या करोगे? ऐसे संविधान, ऐसे लोकतंत्र नहीं चाहिए हमें, ठीक है? बिल्कुल, तो सभी के लिए बराबर है, संविधान तो सभी के लिए बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की। कैसे बराबर नहीं? कैसे बराबर है? वो 4 शादी कर रहे हैं, हम 1 कर रहे हैं, कैसे बराबर हो गया? ठीक है, वो पत्थर चलाएं तो उसके ऊपर FIR नहीं होगी। ये तो योगी जी आगे तब से FIR हो रही है, नहीं तो पहले कहाँ होती थी? मुख्तार अंसारी मतलब दुनिया भर के चुनिंदा आदमी है, आप कह रहे बराबर है।
हाई कोर्ट में 21 जज थे जिन्होंने इनकी सुनवाई से मना कर दिया था, मुख्तार अंसारी और एक और है महाशय, बहुत सारे, ठीक है। तो कहाँ बराबर हो गया जब कानून के रक्षक ही उनसे हाथ जोड़ रहे हैं, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करोगे उसमें, बताओ। क्या कहना चाह रहे थे आप? आपने भी कहा था जी संविधान सबके लिए बराबर है। जब रात को गायों की गाड़ी कटने के लिए जाती है और नॉर्मल थाने में फ़ोन ना, अगर एसपी साहब को भी फ़ोन किया जाए तो एसपी साहब मना कर देते हैं कि आप गाड़ी रोको, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। गाड़ी के नंबर दे दो पुलिस प्रशासन को तो गाड़ी उस रोड से घूम के और किसी रोड पे निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? यही संविधान है ना आपका। अगर तस्कर पकड़ लो तो पुलिस खुद पैसा लेकर के गाड़ी छोड़ देती है और हमें बंद कर लेती है रोड पे। जब बाद में मीडिया के माध्यम से वायरल होती है तो हमें छोड़ती है। ये वही संविधान है जिसमें अगर गाय की पट्टी कर रहे हो और मुसलमान आकर के हम पे मारपीट कर लें तो पुलिस कहती है आप वहाँ पे गए क्यों थे पट्टी करने, आप गाय पकड़ने ही क्यों गए थे। ये वही संविधान है। अगर किसी लफ्ज़ियात के मामले में जाते हैं तो उसमें भी पुलिस हम पे ही आरोप लगा देती है। अभी आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं 25 दिसंबर पे धर्म परिवर्तन के मामले में गए थे, उसमें पुलिस ने एफआईआर ये दिखा दी कि वहाँ जाकर के हमने मारपीट की है, जबकि उसमें तो कोई मारपीट का मामला ही नहीं था। पुलिस ने मुकदमा कर दिया कि हमने वहाँ जाकर के मारपीट की है। ये पुलिस तो सबके साथ में समान व्यवहार, समान सारी चीजें होती हैं। अभी भी योगी पुलिस पे आपको मैम आपका कहना है कि योगी पुलिस सम्मान कार्रवाई कर रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मामला वायरल हो जाता है तो पुलिस तुरंत आकर के कार्रवाई कर देती है, वरना कोई कार्रवाई नहीं होती। पैसे ले दे करके पूरा काम चल रहा है। तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को आपत्ति है कि पिंकी चौधरी हैं वो गिरफ्तार हो गए, ठीक है, लेकिन पहले आपत्ति थी, लोगों को तलवार बांट दी, उनके मन में डर बैठ गया था कि मैम तलवार बाहर नहीं बांटे, परिवार में बांटा है। परिवार को मजबूत करने का काम परिवार के मुखिया का होता है। तो हमारे मुखिया है, हमारे घर दिए उन्होंने, हम खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे घर दी उन्होंने तलवार, तो कोई दिक्कत नहीं है। तलवारें बाहर नहीं बांटी गई हैं। एक बात होता, कुछ कांड होता है, कार्यकर्ताओं को बांटी गई है। एंड टू एंड तो आ नहीं जाती है, कुछ भी करने आते हैं। मुसलमान मुझे मार रहे हैं, मैं फोन करूंगा आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आएंगे, वो इतने तो मार जाएंगे मुझे, वो मेरे घर कुछ रहेगा। तलवार बांटी क्यों है भैया ने? तलवार बांटने का रीजन आप ये देखो, आज मतलब पर डे अखबार देख लो, पर डे बांग्लादेश में पर डे एक हिंदू रोज मार रहे हैं। नहीं, मैं बांग्लादेश की बता रहा हूँ पहले। तो बांग्लादेश में जब पहले दीपू का नरसंहार हत्या करी गई रोड पे, उसके बाद भैया ने देखा जब माहौल इतना खराब होगा पहले बांग्लादेश में, तो हमारे देश की स्थिति क्या रहेगी, हमारे देश की स्थिति क्या रहे। तो भैया ने उसी विचार को लेके भाई अपने घरों में, अभी हिंदू देखा है थोड़ा सा कमजोर है, कमाने पर ज़्यादा ध्यान देता है, थोड़ा सा कमजोर ने सोची कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है, तो क्यों ना हम अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाएं, उन्हें हम अपने सौजन्य से तलवार कुछ भी दे, छोटा मोटा हथियार देते, मतलब सस्ते। और ये सस्ते देने कोई गुनाह नहीं है, ये ना तो पुरानी काल से चलता आ रहा है। राजा महाराजाओं पर ये तो भाई राजा महाराजाओं पहले पृथ्वीराज चौहान पे धनुष बाण, महाराणा प्रताप पे भाला जी, भाई सब पे रहे हैं। कोई भाई हिंदुओं के तो ये गहने हैं, हथियार रखना कोई गुनाह थोड़ी, तलवार भाला करछी ये रखना कोई गुनाह थोड़ी है। अगर भैया ने ये दे दिए तो इनमें कोई अपराध नहीं है, देखो ये गलत है। और जो उसमें बनाई गई है भाई ये धारा लगाई है, ये ऐसा हुआ, एम्बुलेंस पड़ी, भगदड़ मची, ये सब गलत है। ऐसा नहीं, जो जायज़ है उसे आप कहोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्वयं की रक्षा करना कोई अपराध नहीं। मैं तो मानता नहीं भैया ने कोई अपराध। जितने झूठे मुकदमे हुए, मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो इन्हें यहीं निरस्त कर दे, नहीं तो लखनऊ कूच करेंगे। सब पूरी हिंदू रक्षा दल पूरा तैयार बैठा लखनऊ कूच करने के लिए।